इन क्वेश्चन नंबर 30 हमको बोला गया है कैलकुलेट दी टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में हमें टेंशन बतानी है। पुली एंड स्ट्रिंग आर लाइट, ठीक है, और सरफेस जो है फ्रिक्शनलेस है। तो मान लेते हैं कि 1 kg का ब्लॉक नीचे के साइड ए से जा रहा है, तो दूसरा वाला ब्लॉक होगा ऑब्वियसली इसका एक्सेलरेशन ए ही होगा, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स ध्यान से देखें एक सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। बोथ ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल स्ट्रिंग, और कोई स्ट्रिंग यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और दोनों ब्लॉक पे सेम टेंशन लग रही है, यानी कि दोनों का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम होना चाहिए यहाँ पे। तो हम लिखेंगे नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू जो हम लिखेंगे एफ नेट समेसन, इसका क्या होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। सो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, पहले अगर नीचे वाले ब्लॉक का लिखें तो हम लिखेंगे mg विच इज़ 1g माइनस t शुड बी इक्वल टू 1 टाइम्स a, और जब दूसरे ब्लॉक का लिखेंगे तो हम लिखेंगे t माइनस में, तो दूसरे साइड कोई फोर्स नहीं लग रहा है, दिस शुड बी इक्वल टू अगेन मास टाइम्स एक्सेलरेशन। दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे तो t विल कैंसिल आउट, हमें मिलेगा 1 टाइम्स g इज इक्वल टू 2 टाइम्स a। की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, g/2 आ गई। वी गॉट आवर आंसर। हमें एक्सेलरेशन मिल गया, अब टेंशन की वैल्यू निकालनी है। सो t क्या हो जाएगा, मास टाइम्स एक्सेलरेशन सेकेंड ब्लॉक से, यानी कि 1 इंटू g/2 विच इज़ 5 न्यूटन। टेंशन की वैल्यू हमें मिल चुकी है 5 न्यूटन के बराबर। ऑलराइट, सो दैट्स आवर आंसर। थैंक यू।